मुझे लगा कि मुझे शादी के लिए लेके आया और मुझे कमरे में रख लिया। अरे इसीलिए तो बोल रहे हैं हमारे साथ चलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं लाया हूं तुम्हें अपने कमरे में। पीनी थी रात को तुमने और पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रही थी। कुछ भी कर सकती थी तुम, कहीं भी जा सकती थी। कुछ कुछ शायद याद आ रहा है, मैंने शरबत पिया था। शरबत पिया था? शरबत नहीं था, थी। नशा? जी। तो आप कहाँ थे? आपने मुझसे गलती हो गई, मैं आपको गलत समझ बैठी थी। मैं ये कैसे भूल गई कि आपने मेरे बाबा को कंधा दिया था। मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी। अगर भूख लगी है तो आगे एक होटल है, मैं गाड़ी वहां लगा लेता हूँ, खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। तुमने गेस्ट हाउस में भी नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय पी है, कुछ खा लो। नहीं डॉक्टर, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर। देखिए, जिस तरह आपने आखिरी वक्त में मेरे बाबा का साथ दिया, उसका एहसान मैं उतार भी नहीं सकती, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप ताने देकर अपना एहसान जाया ना कर। अच्छा, अब अगर मैं खुद को शरीफ कह रहा हूँ तो इस बात पर रोगी तुम? मेरे बाबा को मैंने एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मैं रोऊं भी नहीं। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? पता नहीं मतलब पता नहीं। आप मुझे लेकर जा रहे हो और आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। अभी गेस्ट हाउस से बाहर निकले हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ जाना है। चले जाएंगे कहीं ना कहीं। मैं यहाँ रहूंगी। कौन हो तुम लोग? हम फरिश्ते हैं तुम्हारे लिए। है? मैं मर गई। अरे जो लड़का तुम्हें लेकर आया है ना, वो किसी भी वक्त आ रहा होगा, या उसके दोस्त आ जाए। तुम उठ जाओ जल्दी से। अरे इसीलिए तो बोल रहे हैं हमारे साथ चलो। हम तुम्हें छुपा देते हैं और सुबह होते ही तुम्हें गाड़ी से रवाना कर देंगे। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो। ये तो मेरे कॉलेज का गाना चल रहा है, इस पे तो मैंने डांस किया था। गोल गोल घूम घूम के। अरे आस्था बोलो, कोई सुन लेगा। क्यों आहिस्ता बोलो? सबने डांस किया था, मैंने डांस कर लिया तो क्या बुरा किया? तुम दोनों मिनिस्टर के साथ मिले हुए हो ना? मुझे अगवा करना चाह रहे थे, है ना? तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगी। अबे ये लड़की मरवाएगी। अभी करते हैं पुलिस को कॉल। सब करो, वहीं पे रखो। अभी करते हैं पुलिस को कॉल। मैं नशे में तो नहीं हूँ। मैं नशे में हूँ नहीं तो? उठो, हमें निकलना है। जिस लड़की को बादशाह ने महज एक खिलौना समझकर खरीदा था, वही अब इसकी सल्तनत की जड़ें हिला रही है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की अगली किस्त में जज्बात का एक ऐसा तूफान आने वाला है जो तमाम किरदारों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। बादशाह, जो अब तक अपनी ताकत के नशे में चूर था, अब खुद को एक ऐसी कैद में महसूस कर रहा है जिसकी सलाखें नजर नहीं आती। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, ये लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? ये सुकून, ये मासूमियत, शायद यही वो चीज है जिसने मुझे बदल दिया है। बादशाह का ये एतराफ इस बात की निशानदही है कि वो अब महज एक खरीदार नहीं रहा, बल्कि सुंदरी के इश्क में फना होने की राह पर चल पड़ा है।
दूसरी तरफ झंडात सरकार की बेचैनी अपने उरूज पर है। उसे अपनी नस्ल की खुशबू आ रही है। उसे यकीन है कि उसकी बेटी कहीं जिंदा है और वो बोटी बुआ से वही पुराना सवाल फिर दोहराता है कि क्या उसकी बेटी वाकई मर गई थी। बुआ का खौफजदा चेहरा और कांपती आवाज इस बात की गवाही दे रही है कि कोई बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। झंडात सरकार का जाहो जलाल अब उसकी अपनी औलाद की तलाश में इसे अंधा कर चुका है। अगर इसे जरा भी भनक लग गई कि सुंदरी ही उसका खून है तो वो साहिब जान और आशिक अली के परखच्चे उड़ा देगा। साहिब जान, जो अपनी अय्यारी और मक्कारी के लिए जानी जाती है, अब खौफ के साए में है। उसे डर है कि अगर सिंदरी की हकीकत सामने आ गई तो उसका बरसों का बनाया हुआ जाल बिखर जाएगा। वो आशिक अली के साथ मिलकर सिंदरी को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाती है। आशिक अली, जो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की सूरत में सामने आया है, अब सिंदरी और गुलाम को हवालात में बंद करने की धमकी दे रहा है। प्रोमो में दिखाया गया वो मंजर जहां वो कहता है, मेरा तो ख्याल है तुम्हें और उस लड़की को दोनों को ले जाकर हवालात में बंद कर दूं, दरअसल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो चाहता है कि सिंदरी को मंजर आम से हटा दिया जाए ताकि झंडात सरकार कभी अपनी मंजिल तक न पहुंच सके। लेकिन गुलाम, जिसकी खामोशी के पीछे एक हिमालय जैसा अज़्म छुपा है, अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता है कि सिंदरी इस गंदे खेल का शिकार हो रही है। गुलाम का किरदार अब एक मुहाफिज से बढ़कर एक ऐसे मर्द हक का होने वाला है जो बादशाह की अना और झंडात के कहर के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। सिंदरी की वो मासूम आंखें और उसका बेदाग किरदार इस कोठे की गलाजत में एक कमल के फूल की मानंद है, जिसकी हिफाजत अब गुलाम का वाहिद मकसद है। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि बादशाह अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो कहता है, तुमने लोगों को सलाखों में कैद होते देखा होगा, लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो। ये जुमला उसकी अंदरूनी कश्मकश को जाहिर करता है। वो सुंदरी को हासिल तो करना चाहता है, लेकिन अब वो इसे एक शय के तौर पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की जरूरत के तौर पर देख रहा है। क्या बादशाह अपनी अना की कुर्बानी देकर सुंदरी को इस दिलदल से निकालेगा या फिर झंडात सरकार की दुश्मनी इसे जलाकर राख कर देगी। कहानी अब इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहा है। एक तरफ खानदानी वकार है, दूसरी तरफ बरसों पुरानी दुश्मनी और तीसरी तरफ वो मासूम इश्क जो इन सब के दरमियान पस रहा है। किस्त 15 में वो बड़ा धमाका होगा जब झंडात सरकार का सामना सुंदरी से होगा और कुदरत कोई ऐसा इशारा देगी कि खून पुकार उठेगा। क्या साहिब जान का अंजाम करीब है? क्या गुलाम और सुंदरी इस कैद से आजाद हो पाएंगे? ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हक और बातिल की एक अजीम जंग बन चुकी है। जिस लड़की को बादशाह ने महज एक खिलौना समझकर खरीदा था, वही अब इसकी सल्तनत की जड़ें हिला रही है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की अगली किस्त में जज्बात का एक ऐसा तूफान आने वाला है जो तमाम किरदारों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। बादशाह, जो अब तक अपनी ताकत के नशे में चूर था, अब खुद को एक ऐसी कैद में महसूस कर रहा है जिसकी सलाखें नजर नहीं आती। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, ये लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? ये सुकून, ये मासूमियत, शायद यही वो चीज है जिसने मुझे बदल दिया है। बादशाह का ये एतराफ इस बात की निशानदही है कि वो अब महज एक खरीदार नहीं रहा बल्कि सुंदरी के इश्क में फना होने की राह पर चल पड़ा है। दूसरी तरफ झंडात सरकार की बेचैनी अपने उरूज पर है। उसे अपनी नस्ल की खुशबू आ रही है। उसे यकीन है कि उसकी बेटी कहीं जिंदा है और वो बोटी बुआ से वही पुराना सवाल फिर दोहराता है कि क्या उसकी बेटी वाकई मर गई थी। बुआ का खौफजदा चेहरा और कांपती आवाज इस बात की गवाही दे रही है कि कोई बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। झंडात सरकार का जाहो जलाल अब उसकी अपनी औलाद की तलाश में इसे अंधा कर चुका है। अगर इसे जरा भी भनक लग गई कि सुंदरी ही उसका खून है तो वो साहिब जान और आशिक अली के परखच्चे उड़ा देगा। साहिब जान, जो अपनी अय्यारी और मक्कारी के लिए जानी जाती है, अब खौफ के साए में है। उसे डर है कि अगर सिंदरी की हकीकत सामने आ गई तो उसका बरसों का बनाया हुआ जाल बिखर जाएगा। वो आशिक अली के साथ मिलकर सिंदरी को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाती है। आशिक अली, जो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की सूरत में सामने आया है, अब सिंदरी और गुलाम को हवालात में बंद करने की धमकी दे रहा है।
प्रोमो में दिखाया गया वो मंजर जहां वो कहता है, मेरा तो ख्याल है तुम्हें और उस लड़की को दोनों को ले जाकर हवालात में बंद कर दूं, दरअसल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो चाहता है कि सिंधरी को मंजर आम से हटा दिया जाए ताकि झंडात सरकार कभी अपनी मंजिल तक न पहुंच सके। लेकिन गुलाम, जिसकी खामोशी के पीछे एक हिमालय जैसा अज़्म छुपा है, अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता है कि सिंधरी इस गंदे खेल का शिकार हो रही है। गुलाम का किरदार अब एक मुहाफिज से बढ़कर एक ऐसे मर्द हक का होने वाला है जो बादशाह की अना और झंडात के कहर के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। सिंधरी की वो मासूम आंखें और उसका बेदाग किरदार इस कोठे की गलाजत में एक कमल के फूल की मानंद है, जिसकी हिफाजत अब गुलाम का वाहिद मकसद है। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि बादशाह अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो कहता है, तुमने लोगों को सलाखों में कैद होते देखा होगा, लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो। ये जुमला उसकी अंदरूनी कश्मकश को जाहिर करता है। वो सुंदरी को हासिल तो करना चाहता है, लेकिन अब वो इसे एक शय के तौर पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की जरूरत के तौर पर देख रहा है। क्या बादशाह अपनी अना की कुर्बानी देकर सुंदरी को इस दिलदल से निकालेगा या फिर झंडात सरकार की दुश्मनी इसे जलाकर राख कर देगी? कहानी अब इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहा है। एक तरफ खानदानी वकार है, दूसरी तरफ बरसों पुरानी दुश्मनी और तीसरी तरफ वो मासूम इश्क जो इन सब के दरमियान पस रहा है। किस्त 15 में वो बड़ा धमाका होगा जब झंडात सरकार का सामना सुंदरी से होगा और कुदरत कोई ऐसा इशारा देगी कि खून पुकार उठेगा। क्या साहिब जान का अंजाम करीब है? क्या गुलाम और सुंदरी इस कैद से आजाद हो पाएंगे? ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हक और बातिल की एक अजीम जंग बन चुकी है। जिस लड़की को बादशाह ने महज एक खिलौना समझकर खरीदा था, वही अब इसकी सल्तनत की जड़ें हिला रही है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की अगली किस्त में जज्बात का एक ऐसा तूफान आने वाला है जो तमाम किरदारों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। बादशाह, जो अब तक अपनी ताकत के नशे में चूर था, अब खुद को एक ऐसी कैद में महसूस कर रहा है जिसकी सलाखें नजर नहीं आती। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, ये लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? ये सुकून, ये मासूमियत, शायद यही वो चीज है जिसने मुझे बदल दिया है। बादशाह का ये एतराफ इस बात की निशानदही है कि वो अब महज एक खरीदार नहीं रहा बल्कि सुंदरी के इश्क में फना होने की राह पर चल पड़ा है। दूसरी तरफ झंडात सरकार की बेचैनी अपने उरूज पर है। उसे अपनी नस्ल की खुशबू आ रही है। उसे यकीन है कि उसकी बेटी कहीं जिंदा है और वो बोटी बुआ से वही पुराना सवाल फिर दोहराता है कि क्या उसकी बेटी वाकई मर गई थी। बुआ का खौफजदा चेहरा और कांपती आवाज इस बात की गवाही दे रही है कि कोई बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। झंडात सरकार का जाहो जलाल अब उसकी अपनी औलाद की तलाश में इसे अंधा कर चुका है। अगर इसे जरा भी भनक लग गई कि सुंदरी ही उसका खून है तो वो साहिब जान और आशिक अली के परखच्चे उड़ा देगा। साहिब जान, जो अपनी अय्यारी और मक्कारी के लिए जानी जाती है, अब खौफ के साए में है। उसे डर है कि अगर सिंदरी की हकीकत सामने आ गई तो उसका बरसों का बनाया हुआ जाल बिखर जाएगा। वो आशिक अली के साथ मिलकर सिंदरी को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाती है। आशिक अली, जो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की सूरत में सामने आया है, अब सिंदरी और गुलाम को हवालात में बंद करने की धमकी दे रहा है। प्रोमो में दिखाया गया वो मंजर जहां वो कहता है, मेरा तो ख्याल है तुम्हें और उस लड़की को दोनों को ले जाकर हवालात में बंद कर दूं, दरअसल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो चाहता है कि सिंदरी को मंजर आम से हटा दिया जाए ताकि झंडात सरकार कभी अपनी मंजिल तक न पहुंच सके। लेकिन गुलाम, जिसकी खामोशी के पीछे एक हिमालय जैसा अज़्म छुपा है, अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता है कि सिंदरी इस गंदे खेल का शिकार हो रही है। गुलाम का किरदार अब एक मुहाफिज से बढ़कर एक ऐसे मर्द हक का होने वाला है जो बादशाह की अना और झंडात के कहर के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। सिंदरी की वो मासूम आंखें और उसका बेदाग किरदार इस कोठे की गलाजत में एक कमल के फूल की मानंद है, जिसकी हिफाजत अब गुलाम का वाहिद मकसद है।
आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि बादशाह अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो कहता है, तुमने लोगों को सलाखों में कैद होते देखा होगा, लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो। ये जुमला उसकी अंदरूनी कश्मकश को जाहिर करता है। वो सुंदरी को हासिल तो करना चाहता है, लेकिन अब वो इसे एक शय के तौर पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की जरूरत के तौर पर देख रहा है। क्या बादशाह अपनी अना की कुर्बानी देकर सुंदरी को इस दिलदल से निकालेगा या फिर झंडात सरकार की दुश्मनी इसे जलाकर राख कर देगी। कहानी अब इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहा है। एक तरफ खानदानी वकार है, दूसरी तरफ बरसों पुरानी दुश्मनी और तीसरी तरफ वो मासूम इश्क जो इन सब के दरमियान पस रहा है। किस्त 15 में वो बड़ा धमाका होगा जब झंडात सरकार का सामना सुंदरी से होगा और कुदरत कोई ऐसा इशारा देगी कि खून पुकार उठेगा। क्या साहिब जान का अंजाम करीब है? क्या गुलाम और सुंदरी इस कैद से आजाद हो पाएंगे? ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हक और बातिल की एक अजीम जंग बन चुकी है। जिस लड़की को बादशाह ने महज एक खिलौना समझकर खरीदा था, वही अब इसकी सल्तनत की जड़ें हिला रही है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की अगली किस्त में जज्बात का एक ऐसा तूफान आने वाला है जो तमाम किरदारों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। बादशाह, जो अब तक अपनी ताकत के नशे में चूर था, अब खुद को एक ऐसी कैद में महसूस कर रहा है जिसकी सलाखें नजर नहीं आती। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, ये लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? ये सुकून, ये मासूमियत, शायद यही वो चीज है जिसने मुझे बदल दिया है। बादशाह का ये एतराफ इस बात की निशानदही है कि वो अब महज एक खरीदार नहीं रहा बल्कि सुंदरी के इश्क में फना होने की राह पर चल पड़ा है। दूसरी तरफ झंडात सरकार की बेचैनी अपने उरूज पर है। उसे अपनी नस्ल की खुशबू आ रही है। उसे यकीन है कि उसकी बेटी कहीं जिंदा है और वो बोटी बुआ से वही पुराना सवाल फिर दोहराता है कि क्या उसकी बेटी वाकई मर गई थी। बुआ का खौफजदा चेहरा और कांपती आवाज इस बात की गवाही दे रही है कि कोई बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। झंडात सरकार का जाहो जलाल अब उसकी अपनी औलाद की तलाश में इसे अंधा कर चुका है। अगर इसे जरा भी भनक लग गई कि सुंदरी ही उसका खून है तो वो साहिब जान और आशिक अली के परखच्चे उड़ा देगा। साहिब जान, जो अपनी अय्यारी और मक्कारी के लिए जानी जाती है, अब खौफ के साए में है। उसे डर है कि अगर सिंदरी की हकीकत सामने आ गई तो उसका बरसों का बनाया हुआ जाल बिखर जाएगा। वो आशिक अली के साथ मिलकर सिंदरी को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाती है। आशिक अली, जो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की सूरत में सामने आया है, अब सिंदरी और गुलाम को हवालात में बंद करने की धमकी दे रहा है। प्रोमो में दिखाया गया वो मंजर जहां वो कहता है, मेरा तो ख्याल है तुम्हें और उस लड़की को दोनों को ले जाकर हवालात में बंद कर दूं, दरअसल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो चाहता है कि सिंदरी को मंजर आम से हटा दिया जाए ताकि झंडात सरकार कभी अपनी मंजिल तक न पहुंच सके। लेकिन गुलाम, जिसकी खामोशी के पीछे एक हिमालय जैसा अज़्म छुपा है, अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता है कि सिंदरी इस गंदे खेल का शिकार हो रही है। गुलाम का किरदार अब एक मुहाफिज से बढ़कर एक ऐसे मर्द हक का होने वाला है जो बादशाह की अना और झंडात के कहर के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। सिंदरी की वो मासूम आंखें और उसका बेदाग किरदार इस कोठे की गलाजत में एक कमल के फूल की मानंद है जिसकी हिफाजत अब गुलाम का वाहिद मकसद है। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि बादशाह अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो कहता है, तुमने लोगों को सलाखों में कैद होते देखा होगा, लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो। ये जुमला उसकी अंदरूनी कश्मकश को जाहिर करता है। वो सुंदरी को हासिल तो करना चाहता है, लेकिन अब वो इसे एक शय के तौर पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की जरूरत के तौर पर देख रहा है। क्या बादशाह अपनी अना की कुर्बानी देकर सुंदरी को इस दिलदल से निकालेगा या फिर झंडात सरकार की दुश्मनी इसे जलाकर राख कर देगी। कहानी अब इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहा है। एक तरफ खानदानी वकार है, दूसरी तरफ बरसों पुरानी दुश्मनी और तीसरी तरफ वो मासूम इश्क जो इन सब के दरमियान पस रहा है।
किस्त 15 में वो बड़ा धमाका होगा जब झंडात सरकार का सामना सुंदरी से होगा और कुदरत कोई ऐसा इशारा देगी कि खून पुकार उठेगा। क्या साहिब जान का अंजाम करीब है? क्या गुलाम और सुंदरी इस कैद से आजाद हो पाएंगे? ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हक और बातिल की एक अजीम जंग बन चुकी है। जिस लड़की को बादशाह ने महज एक खिलौना समझकर खरीदा था, वही अब इसकी सल्तनत की जड़ें हिला रही है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की अगली किस्त में जज्बात का एक ऐसा तूफान आने वाला है जो तमाम किरदारों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। बादशाह, जो अब तक अपनी ताकत के नशे में चूर था, अब खुद को एक ऐसी कैद में महसूस कर रहा है जिसकी सलाखें नजर नहीं आती। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, ये लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? ये सुकून, ये मासूमियत, शायद यही वो चीज है जिसने मुझे बदल दिया है। बादशाह का ये एतराफ इस बात की निशानदही है कि वो अब महज एक खरीदार नहीं रहा, बल्कि सुंदरी के इश्क में फना होने की राह पर चल पड़ा है। दूसरी तरफ झंडात सरकार की बेचैनी अपने उरूज पर है। उसे अपनी नस्ल की खुशबू आ रही है। उसे यकीन है कि उसकी बेटी कहीं जिंदा है, और वो बोटी बुआ से वही पुराना सवाल फिर दोहराता है कि क्या उसकी बेटी वाकई मर गई थी? बुआ का खौफजदा चेहरा और कांपती आवाज इस बात की गवाही दे रही है कि कोई बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। झंडात सरकार का जाहो जलाल अब उसकी अपनी औलाद की तलाश में इसे अंधा कर चुका है। अगर इसे जरा भी भनक लग गई कि सुंदरी ही उसका खून है, तो वो साहिब जान और आशिक अली के परखच्चे उड़ा देगा। साहिब जान, जो अपनी अय्यारी और मक्कारी के लिए जानी जाती है, अब खौफ के साए में है। उसे डर है कि अगर सिंदरी की हकीकत सामने आ गई तो उसका बरसों का बनाया हुआ जाल बिखर जाएगा। वो आशिक अली के साथ मिलकर सिंदरी को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाती है। आशिक अली, जो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की सूरत में सामने आया है, अब सिंदरी और गुलाम को हवालात में बंद करने की धमकी दे रहा है। प्रोमो में दिखाया गया वो मंजर जहां वो कहता है, मेरा तो ख्याल है तुम्हें और उस लड़की को दोनों को ले जाकर हवालात में बंद कर दूं, दरअसल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो चाहता है कि सिंदरी को मंजर आम से हटा दिया जाए ताकि झंडात सरकार कभी अपनी मंजिल तक न पहुंच सके। लेकिन गुलाम, जिसकी खामोशी के पीछे एक हिमालय जैसा अज़्म छुपा है, अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता है कि सिंदरी इस गंदे खेल का शिकार हो रही है। गुलाम का किरदार अब एक मुहाफिज से बढ़कर एक ऐसे मर्द हक का होने वाला है जो बादशाह की अना और झंडात के कहर के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। सिंदरी की वो मासूम आंखें और उसका बेदाग किरदार इस कोठे की गलाजत में एक कमल के फूल की मानंद है, जिसकी हिफाजत अब गुलाम का वाहिद मकसद है। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि बादशाह अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो कहता है, तुमने लोगों को सलाखों में कैद होते देखा होगा, लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो। ये जुमला उसकी अंदरूनी कश्मकश को जाहिर करता है। वो सुंदरी को हासिल तो करना चाहता है, लेकिन अब वो इसे एक शय के तौर पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की जरूरत के तौर पर देख रहा है। क्या बादशाह अपनी अना की कुर्बानी देकर सुंदरी को इस दिलदल से निकालेगा, या फिर झंडात सरकार की दुश्मनी इसे जलाकर राख कर देगी? कहानी अब इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहा है। एक तरफ खानदानी वकार है, दूसरी तरफ बरसों पुरानी दुश्मनी, और तीसरी तरफ वो मासूम इश्क जो इन सब के दरमियान पस रहा है। किस्त 15 में वो बड़ा धमाका होगा जब झंडात सरकार का सामना सुंदरी से होगा और कुदरत कोई ऐसा इशारा देगी कि खून पुकार उठेगा। क्या साहिब जान का अंजाम करीब है? क्या गुलाम और सुंदरी इस कैद से आजाद हो पाएंगे? ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हक और बातिल की एक अजीम जंग बन चुकी है। जिस लड़की को बादशाह ने महज एक खिलौना समझकर खरीदा था, वही अब इसकी सल्तनत की जड़ें हिला रही है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की अगली किस्त में जज्बात का एक ऐसा तूफान आने वाला है जो तमाम किरदारों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। बादशाह, जो अब तक अपनी ताकत के नशे में चूर था, अब खुद को एक ऐसी कैद में महसूस कर रहा है जिसकी सलाखें नजर नहीं आती। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, ये लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? ये सुकून, ये मासूमियत, शायद यही वो चीज है जिसने मुझे बदल दिया है।
बादशाह का ये एतराफ इस बात की निशानदही है कि वो अब महज एक खरीदार नहीं रहा, बल्कि सुंदरी के इश्क में फना होने की राह पर चल पड़ा है। दूसरी तरफ झंडात सरकार की बेचैनी अपने उरूज पर है। उसे अपनी नस्ल की खुशबू आ रही है। उसे यकीन है कि उसकी बेटी कहीं जिंदा है, और वो बोटी बुआ से वही पुराना सवाल फिर दोहराता है कि क्या उसकी बेटी वाकई मर गई थी। बुआ का खौफजदा चेहरा और कांपती आवाज इस बात की गवाही दे रही है कि कोई बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। झंडात सरकार का जाहो जलाल अब उसकी अपनी औलाद की तलाश में इसे अंधा कर चुका है। अगर इसे जरा भी भनक लग गई कि सुंदरी ही उसका खून है, तो वो साहिब जान और आशिक अली के परखच्चे उड़ा देगा। साहिब जान, जो अपनी अय्यारी और मक्कारी के लिए जानी जाती है, अब खौफ के साए में है। उसे डर है कि अगर सिंदरी की हकीकत सामने आ गई तो उसका बरसों का बनाया हुआ जाल बिखर जाएगा। वो आशिक अली के साथ मिलकर सिंदरी को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाती है। आशिक अली, जो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की सूरत में सामने आया है, अब सिंदरी और गुलाम को हवालात में बंद करने की धमकी दे रहा है। प्रोमो में दिखाया गया वो मंजर जहां वो कहता है, मेरा तो ख्याल है तुम्हें और उस लड़की को दोनों को ले जाकर हवालात में बंद कर दूं, दरअसल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो चाहता है कि सिंदरी को मंजर आम से हटा दिया जाए ताकि झंडात सरकार कभी अपनी मंजिल तक न पहुंच सके। लेकिन गुलाम, जिसकी खामोशी के पीछे एक हिमालय जैसा अज़्म छुपा है, अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता है कि सिंदरी इस गंदे खेल का शिकार हो रही है। गुलाम का किरदार अब एक मुहाफिज से बढ़कर एक ऐसे मर्द हक का होने वाला है जो बादशाह की अना और झंडात के कहर के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। सिंदरी की वो मासूम आंखें और उसका बेदाग किरदार इस कोठे की गलाजत में एक कमल के फूल की मानंद है, जिसकी हिफाजत अब गुलाम का वाहिद मकसद है। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि बादशाह अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो कहता है, तुमने लोगों को सलाखों में कैद होते देखा होगा, लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो। ये जुमला उसकी अंदरूनी कश्मकश को जाहिर करता है। वो सुंदरी को हासिल तो करना चाहता है, लेकिन अब वो इसे एक शय के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की जरूरत के तौर पर देख रहा है। क्या बादशाह अपनी अना की कुर्बानी देकर सुंदरी को इस दिलदल से निकालेगा, या फिर झंडात सरकार की दुश्मनी इसे जलाकर राख कर देगी? कहानी अब इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहा है। एक तरफ खानदानी वकार है, दूसरी तरफ बरसों पुरानी दुश्मनी, और तीसरी तरफ वो मासूम इश्क जो इन सब के दरमियान पस रहा है। किस्त 15 में वो बड़ा धमाका होगा जब झंडात सरकार का सामना सुंदरी से होगा और कुदरत कोई ऐसा इशारा देगी कि खून पुकार उठेगा। क्या साहिब जान का अंजाम करीब है? क्या गुलाम और सुंदरी इस कैद से आजाद हो पाएंगे? ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हक और बातिल की एक अजीम जंग बन चुकी है। जिस लड़की को बादशाह ने महज एक खिलौना समझकर खरीदा था, वही अब इसकी सल्तनत की जड़ें हिला रही है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की अगली किस्त में जज्बात का एक ऐसा तूफान आने वाला है जो तमाम किरदारों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। बादशाह, जो अब तक अपनी ताकत के नशे में चूर था, अब खुद को एक ऐसी कैद में महसूस कर रहा है जिसकी सलाखें नजर नहीं आती। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, ये लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? ये सुकून, ये मासूमियत, शायद यही वो चीज है जिसने मुझे बदल दिया है। बादशाह का ये एतराफ इस बात की निशानदही है कि वो अब महज एक खरीदार नहीं रहा, बल्कि सुंदरी के इश्क में फना होने की राह पर चल पड़ा है। दूसरी तरफ झंडात सरकार की बेचैनी अपने उरूज पर है। उसे अपनी नस्ल की खुशबू आ रही है। उसे यकीन है कि उसकी बेटी कहीं जिंदा है, और वो बोटी बुआ से वही पुराना सवाल फिर दोहराता है कि क्या उसकी बेटी वाकई मर गई थी। बुआ का खौफजदा चेहरा और कांपती आवाज इस बात की गवाही दे रही है कि कोई बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। झंडात सरकार का जाहो जलाल अब उसकी अपनी औलाद की तलाश में इसे अंधा कर चुका है। अगर इसे जरा भी भनक लग गई कि सुंदरी ही उसका खून है, तो वो साहिब जान और आशिक अली के परखच्चे उड़ा देगा। साहिब जान, जो अपनी अय्यारी और मक्कारी के लिए जानी जाती है, अब खौफ के साए में है। उसे डर है कि अगर सिंदरी की हकीकत सामने आ गई तो उसका बरसों का बनाया हुआ जाल बिखर जाएगा। वो आशिक अली के साथ मिलकर सिंदरी को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाती है।
आशिक अली, जो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की सूरत में सामने आया है, अब सिंदरी और गुलाम को हवालात में बंद करने की धमकी दे रहा है। प्रोमो में दिखाया गया वो मंजर जहां वो कहता है, मेरा तो ख्याल है तुम्हें और उस लड़की को दोनों को ले जाकर हवालात में बंद कर दूं, दरअसल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो चाहता है कि सिंदरी को मंजर आम से हटा दिया जाए ताकि झंडात सरकार कभी अपनी मंजिल तक न पहुंच सके। लेकिन गुलाम, जिसकी खामोशी के पीछे एक हिमालय जैसा अज़्म छुपा है, अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता है कि सिंदरी इस गंदे खेल का शिकार हो रही है। गुलाम का किरदार अब एक मुहाफिज से बढ़कर एक ऐसे मर्द हक का होने वाला है जो बादशाह की अना और झंडात के कहर के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। सिंदरी की वो मासूम आंखें और उसका बेदाग किरदार इस कोठे की गलाजत में एक कमल के फूल की मानंद है, जिसकी हिफाजत अब गुलाम का वाहिद मकसद है। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि बादशाह अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो कहता है, तुमने लोगों को सलाखों में कैद होते देखा होगा, लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो। ये जुमला उसकी अंदरूनी कश्मकश को जाहिर करता है। वो सुंदरी को हासिल तो करना चाहता है, लेकिन अब वो इसे एक शय के तौर पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की जरूरत के तौर पर देख रहा है। क्या बादशाह अपनी अना की कुर्बानी देकर सुंदरी को इस दिलदल से निकालेगा, या फिर झंडात सरकार की दुश्मनी इसे जलाकर राख कर देगी। कहानी अब इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहा है। एक तरफ खानदानी वकार है, दूसरी तरफ बरसों पुरानी दुश्मनी, और तीसरी तरफ वो मासूम इश्क जो इन सब के दरमियान पस रहा है। किस्त 15 में वो बड़ा धमाका होगा जब झंडात सरकार का सामना सुंदरी से होगा और कुदरत कोई ऐसा इशारा देगी कि खून पुकार उठेगा। क्या साहिब जान का अंजाम करीब है? क्या गुलाम और सुंदरी इस कैद से आजाद हो पाएंगे? ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हक और बातिल की एक अजीम जंग बन चुकी है। जिस लड़की को बादशाह ने महज एक खिलौना समझकर खरीदा था, वही अब इसकी सल्तनत की जड़ें हिला रही है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की अगली किस्त में जज्बात का एक ऐसा तूफान आने वाला है जो तमाम किरदारों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। बादशाह, जो अब तक अपनी ताकत के नशे में चूर था, अब खुद को एक ऐसी कैद में महसूस कर रहा है जिसकी सलाखें नजर नहीं आती। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, ये लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? ये सुकून, ये मासूमियत, शायद यही वो चीज है जिसने मुझे बदल दिया है। बादशाह का ये एतराफ इस बात की निशानदही है कि वो अब महज एक खरीदार नहीं रहा बल्कि सुंदरी के इश्क में फना होने की राह पर चल पड़ा है। दूसरी तरफ झंडात सरकार की बेचैनी अपने उरूज पर है। उसे अपनी नस्ल की खुशबू आ रही है। उसे यकीन है कि उसकी बेटी कहीं जिंदा है, और वो बोटी बुआ से वही पुराना सवाल फिर दोहराता है कि क्या उसकी बेटी वाकई मर गई थी। बुआ का खौफजदा चेहरा और कांपती आवाज इस बात की गवाही दे रही है कि कोई बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। झंडात सरकार का जाहो जलाल अब उसकी अपनी औलाद की तलाश में इसे अंधा कर चुका है। अगर इसे जरा भी भनक लग गई कि सुंदरी ही उसका खून है, तो वो साहिब जान और आशिक अली के परखच्चे उड़ा देगा। साहिब जान, जो अपनी अय्यारी और मक्कारी के लिए जानी जाती है, अब खौफ के साए में है। उसे डर है कि अगर सिंदरी की हकीकत सामने आ गई तो उसका बरसों का बनाया हुआ जाल बिखर जाएगा। वो आशिक अली के साथ मिलकर सिंदरी को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाती है। आशिक अली, जो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की सूरत में सामने आया है, अब सिंदरी और गुलाम को हवालात में बंद करने की धमकी दे रहा है। प्रोमो में दिखाया गया वो मंजर जहां वो कहता है, मेरा तो ख्याल है तुम्हें और उस लड़की को दोनों को ले जाकर हवालात में बंद कर दूं, दरअसल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो चाहता है कि सिंदरी को मंजर आम से हटा दिया जाए ताकि झंडात सरकार कभी अपनी मंजिल तक न पहुंच सके। लेकिन गुलाम, जिसकी खामोशी के पीछे एक हिमालय जैसा अज़्म छुपा है, अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता है कि सिंदरी इस गंदे खेल का शिकार हो रही है। गुलाम का किरदार अब एक मुहाफिज से बढ़कर एक